श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसे कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखा है और इसके अंदर में उन्होंने गुरुदेव के कहे हुए कवित, दोहे, श्लोक, श्रुति आदि और गुरुदेव से सुने हैं वैसे उसे पाठ सहित दिया है। और इसके साथ साथ गुरुदेव के साथ रहते हुए इतने वर्षों में जो उन्होंने सारे प्रसंग और उपदेश जो गुरुदेव ने दिए थे वे भी इसमें सम्मिलित किए हैं बहुत अधिक रूप में। इसमें गुरुदेव की चिंता देश के प्रति जो भी होती थी और उसके प्रति भी जो मार्गदर्शन होता था वह भी है। इसमें कुछ ऐसे वार्तालाप और पत्र के प्रसंग भी है जो कि उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पत्रों में और इन वार्तालाप में कहीं कहीं गुरुदेव ने कुछ ऐसी बहुत ही ज्ञानपूर्ण और मार्गदर्शक बातें की है जो श्रोताओं के जीवन को सुधार देती है, सदाचरण के मार्ग पर चढ़ा देती है और विचलित होने से स्थितियों से बचा लेती है। ऐसे वार्तालाप भी इसमें सम्मिलित है और कई बातें गुरुदेव ने भक्ति और शरणागति की भी इन 7 भागों में कही है, वह भी आपको मिल जाएगी। ये तो ऐसी बात है कि खजाना तो बड़ा है, आप खोजोगे वह जो आपके लिए उचित है वो तो आपको मिल ही जाएगा। अब इस 7वें भाग पर आते हैं। इस 7वें भाग में जो कि आखिरी भाग है, इसके अंदर में ज्ञान और समझ की बातें, देश के प्रति की बातें, वार्तालाप पत्र और भक्ति की बातें यहां हमें मिलती हैं। कहीं कहीं इलाज के बारे में भी मिल जाएगी और इन इलाज के बारे में जो दिया है वो पुस्तक के अनुसार मैं बताता रहूंगा। पर इस किताब को यहां पर प्रकरण देकर, यानी कि किसी एक विषय को प्रकरण में सम्मिलित करके कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यह सारी किताब पुष्ट 1 से शुरू होगी और अंत तक पढ़ी जाएगी कई भागों में। बस यही कहना था कि अब इसमें कोई विषय की बात नहीं आएगी, तो क्रम अनुसार जितने विषय पढ़े जाएंगे तो वह पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक होगा, इस तरह से। तो अब आप भक्ति से ही साधारण मानव में से महामानव का प्राकट्य, यह पुष्ट 20 से शुरू होता है। वीरपुर 11/2/68। प्रश्न हुआ, जला बापा को आपने कब देखे थे? वे आपके शिष्य थे? श्री गुरुदेव ने कहा, जला बापा की राम रोटी मैंने भी उन्हीं के हाथों से पाई है। जला बापा ने अन्न क्षेत्र
विक्रम संवत 1876 में चालू किया था। जलाराम बापा और माताजी जात मेहनत करके अतिथि संत महात्मा की सेवा करने में प्रसन्न मन से रत रहते थे। वीरबाई माताजी हाथ की चक्की पीसती थी, फिर उसी आटे की रोटी बनाती थी और बापा अत्यंत प्रेम से आग्रह करके अभ्यागतों को जिमाते थे। दंड माल कर में रहे करत साधु सत्कार, जलाराम बापा बना धना भगत अवतार। मानव सेवा से बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है। भक्ति से ही साधारण मानव से महामानव का प्राकट्य होता है। अन्नदान और अतिथि अभ्यागतों की सेवा, दान की अक्षुण धारा, यह है आपकी जलाराम बापा की कुल परंपरा। जला बापा मेरे शिष्य नहीं थे, भोजा भगत के शिष्य थे। मेरे से बहुत प्रेम भाव रखते थे। रोटी पवाए बिना तो जाने ही नहीं देते थे, परंतु आग्रह करके 2-2, 3-3 दिन तक जाने नहीं देते थे। विक्रम संवत 1937 में आखिरी बार उन्होंने कहा कि अब तो मैं जाने वाला हूं, इसलिए अब की बार तो 10-12 दिन ठहर के जाओ, अपने खूब सत्संग कर ले वे। और मैं 12 दिन ठहर गया था। पश्चात उसी साल में बापा श्री साकेत वासी हुए। अभ्यागत मुख में खेती वावता कोई शूरा नरा, ते अमर बीज ऊंगत है लणता जुग जुगा। कया न पावक जर सके कया न सिंधु समाए, धर्म न पावक जर सके जश नहीं सिंधु समाए। कया न अबला कर सके कया जग काल न खाए, पुत्र न अबला कर सके नाम काल नहीं खाए। मैंने पाली भाषा के प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं। मणिपद्म नागार्जुन के कई कल्प प्रयोग लिखे हैं। 14/2/68 को डाकोर जी से मोटर में द्वारका जी जा रहे थे। श्री गुरुदेव अत्यंत प्रसन्नता से गा रहे थे। जल कर दिया खारा, प्रभु से गर्व किया वो ही हारा। गर्व किया लंकापति रावण, लंबा जल भई छारा। गर्व किया यह रत्ना कर, सागर जल कर डाला खारा। द्वारिका 15/2/68। श्री द्वारकाधीश के दर्शन को मुझे साथ में लेकर श्री गुरुदेव पधारे। मंदिर के कार्यकरों ने फौरन पहचान लिए। दर्शन की पूर्ण सुविधा हो गई। फूलमाला प्रसाद सादर अर्पित किए। आगे के चौक में तखत डाला गया। आसन लगाया गया और श्री गुरुदेव को अत्यंत प्रेम पूर्वक वहीं पर बैठाए। देखते ही देखते में भीड़ हो गई और सबका स्वरूप हो गया। श्री कृष्ण लीला को समझाने की प्रार्थना 2-3 भाइयों ने की तो गुरुदेव ने कहा, रास यानी क्या, पुष्ट 22 पर। श्री गुरुदेव ने कहा, अल्पमति के जीव की पहुंच नहीं कि भगवान के लीला चरित्र पूरा समझे। श्री कृष्ण लीला चरित्र में सबके चित्त को लुभावने वाली लीला रास की है। रास यानी क्या? जीव का ईश्वर के साथ मिलन, यही रास है। रास कब हुआ, इसका क्रम देखिए। पहले
पहले पूतना वध हुआ अर्थात अविद्या का नाश। दूसरा, फिर हुआ शकटासुर का वध, रजोगुण का नाश हुआ, तब संसार के गाड़ा में परिवर्तन हुआ। तीसरा, पुराना ढांचा टूटने लगा, तब तृणावर्त मरता है अर्थात तम प्रधान रजोगुण मिटने लगा। चौथा, परिणाम में माखन चोरी की लीला शक्य होती है, तम रज प्रधान वाले मन की चोरी हो गई और सत्व प्रधान मन रह गया। पांचवा, दही की मटकियां फूटी अर्थात संसार के मायिक पदार्थों में रही हुई आसक्ति छूटी, भगवान के प्रति स्नेह हुआ, भगवान भी जीव को अपनी ओर खींचने लगे। छठवा, अपना स्नेह जानने के लिए दामोदर लीला करते हैं। सातवां, अब संसारी जीव भक्तिमान होने लगता है। आठवां, तब बकासुर का वध होता है अर्थात दंभ पाप ताप आदि दूर होने लगते हैं। नौवां, तब अघासुर का वध होता है अर्थात संसार के त्रिविध ताप शांत होने लगते हैं। 10वां, अंतकरण की वासनाएं निर्बल पड़ती जाती है, यह नाग दमन लीला है। 11वां, पश्चात प्ररंभासुर के वध की लीला होती है। ज्यों ज्यों शुद्धि होती जाती है, इंद्रियों का प्रत्याहार होता है, त्यों त्यों जीव भगवान के मिलन को पात्र होता गया। 12वां, फिर एक दिन वेणु गीत की मधुरी बंसी बज उठी, यानी भगवान ने जीव को आकर्षित कर लिया, पुकार कर अपने सन्निकट बुलाया। 13वां, फिर होती है गोवर्धन लीला, गो यानी इंद्रियां। 14वां, फिर तो इंद्रियों की पुष्टि वर्धन भक्ति रस से इतनी होती है कि और सब षड रसों का पराभव हो ही जाता है। वरुण देव का रस स्वाद का पराभव होता है। 15वां, परिणाम में अंतकरण सर्वथा वासना शून्य हुआ अर्थात चीरहरण लीला हुई। 16वां, अंतकरण में से वासनाओं के स्तर नाश होते हैं, तब ही रास लीला हो सकती है। वासनाओं के पर्दे हटते ही जीव का शिव में मिलन होता है। ऋषि महर्षियों ने निश्चय किया कि इंद्रियों से तो काम रोका जा सकता है, परंतु बुद्धि में से काम को मिटाना होवे तो जीव का शिव में सदा निमग्न रहना जरूरी है। इसलिए सब ऋषि गोपी बने और श्री कृष्ण मिलन से पूर्ण काम हुए। कबीर कबीर कया करो, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में हो गए कोटि कबीर। विश्वास दिया है उसको भूल नहीं जाना। 24वें पृष्ठ पर श्री द्वारकाधीश के दर्शन करा के आए, फिर सिंधु सदन में विश्रांति के पश्चात दोपहर में 3 बजे मैंने पूछा, आप श्री द्वारकाधीश और बेट में कब से आते जाते हैं, कितनी बार आए होंगे? श्री गुरुदेव ने कहा, कितनी बार और कब से इसकी गिनती करने वाला कोई था नहीं उस समय मेरे पास में।
तुम्हारे जैसा कोई रजिस्टर व डायरी लिखने वाला। मैंने कहा, भले कोई लिखने वाला नहीं था तो क्या हुआ? आपकी स्मृति के आधार पर कुछ तो बताइए, मुझे कुछ तो संतोष होगा। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं स्मृति से कुछ तो कह सकता हूं, पर कुमुद इससे क्या लाभ होगा और अहित कितना होगा जानती हो? देखो, तुम मेरी स्मृति जानती हो, यह दूसरे को बताने की तुम्हें लालसा उठेगी। प्रदर्शन की वृत्ति और अपनी विशेषता प्रदर्शित करने की वृत्ति पुष्ट होगी। मैं इसको अत्यंत अहितकारी समझता हूं। मैंने कहा, मैं आपसे विश्वास पूर्वक कहती हूं कि आपकी कही हुई बात का मैं प्रचार नहीं करूंगी और आपके साथ की आत्मीयता का, आपकी कृपा का प्रदर्शन नहीं होने दूंगी। इस प्रकार के रहन सहन व्यवहार बनाए रखूंगी जिससे कि आप कह रहे हैं उस प्रकार के प्रदर्शन की वृत्ति कमजोर रहे या क्षीण हो जाए। श्री गुरुदेव ने कहा, गहराई में ही सब कुछ प्राप्त होता है। जिन पाइयां तिन गहरे पानी पैठ, छिछोलापन में कुछ सार नहीं, केवल अहम वृद्धि और प्रदर्शन वृत्ति की पुष्टि है। इससे हमेशा दूर रहना। गंभीरता गहराई से गौरव व शक्ति पुष्ट होते हैं। निष्ठा ठोस व प्रगल्भ होती है। इससे जो परिणाम निकलता है वही वस्तुतः आत्म उन्नति का क्रम है। मैंने कहा, आपको विश्वास हो तो आपकी स्मृति कुछ तो बताइए भगवान। श्री गुरुदेव ने कहा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कुमुद? मैंने कहा, मुझे कितनी तुष्टि होगी कि आपने मेरे में विश्वास रखकर आत्मीयता पूर्वक बातें की हैं और आप पूछते हैं कि फायदा क्या होगा, तो नुकसान भी क्या होगा, यह आप कृपया बताइए ना। श्री गुरुदेव ने कहा, नुकसान मेरे लिए तो कुछ भी कभी नहीं हो सकेगा, परंतु तेरे लिए, खैर तूने विश्वास दिया है उसको भूल नहीं जाना। श्री गुरुदेव ने कहा, सन 1910 के आसपास बेट शंखोद्वार में डोसा भाई बेटवाला ने मेरी सेवा की थी। सन 1943 में श्री जमुनादास भाई पटेल के साथ बेट द्वारका गया था। तब संस्कृत पाठशाला में हम ठहरे थे। राजकोट के 80-100 भक्तों का समूह साथ में था। द्वारका जी में गोमती जी के उस पार पंचकुई में रहा था। फिर पुष्ट 25 पर कृपा पात्र शिष्य, जो गुरु कृपा का ही केवल अवलंबन लेवे वही भव पार हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। नरसिंह आचार्य के 2 शिष्य थे, उपेंद्र और डोसा भाई। पर उपेंद्र को सब रिद्धि सिद्धि मिली क्योंकि उस पर गुरु की कृपा थी। डोसा भाई भी नरसिंह आचार्य के बाद उपेंद्र को मानते थे। डोसा भाई का लड़का पोपट भाई शंखोद्वार बेट द्वारका में रहता है। डोसा भाई गृहस्थ योगी थे। गृहस्थ भी विरक्त होकर गुरु है। शरणागति छूटी कि अहम आया निश्चित। शरणागति एक बार होने पर शरणागत को उसी पर निर्भर रहना चाहिए। गुरु की उपेक्षा होवे तब पीछे से निंदा करे। जो एक बार अपने को अनन्य भक्त कहते थे, ऐसी वाणी की शरणागति का कोई मूल्य नहीं। पुष्ट 26 पर संत भाण की बात बताते हैं श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव ने कहा, बहुत पहले की बात है,
मैं कच्छ में नारायण सरोवर को जाता था, तब द्वारका जी भी बराबर आता रहता था। कई बार भ्रमण में द्वारका जी आता था, तो किसी भ्रमण में क्या हुआ था इसकी सही स्मृति मुझे भी नहीं है अब तो। एक बार मैं बेट द्वारका जी में था, तब जाम राय सिंह के 2 पुत्र मेरे पास आए थे। वे दोनों युद्ध में पराजित हुए थे। एक बार मुझे बेट में महाराष्ट्री जीवाजी मिले थे। वे रणछोड़ दाय तालाब बनवा रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि बेट आया, परंतु उसी क्षण वहां से निकल गया, क्योंकि अंग्रेज सेना वहां युद्ध कर रही थी। मेरा स्मृति दोष भी हो सकता है, परंतु मुझे ऐसा ख्याल में आ रहा है कि इस युद्ध के पहले द्वारका जी में महाविष्णु याग हुआ था। उस समय के शंकराचार्य जी का नाम प्रकाशानंद जी स्वामी था। यज्ञ में मैं बराबर रहा था। वहां से भ्रमण करते करते मैं गुजरात में पहुंचा था। सूरत गया था, फिर वहां से बड़ौदा गया था। अकेला था, निर्द्वंदता पूर्वक पैदल घूमता था। उस वक्त बड़ौदा में संत भाण मिल गए। इन्हीं दिनों की एक सत्य घटना है। अरे छोड़ो, अरे बाबा छोड़ो, यह सब कीचड़ उलेचने जैसी बातों में समय क्यों व्यर्थ कर रही है कुमु। चलो अपने समुद्र किनारा तो देखावे। कल सुबह तो अपने को यहां से निकलने का है। ज्यादा बात करने की अनिच्छा को मैं समझ गई। हाथ में स्वेटर, टोपी, शाल और मफलर लिए मैं हंस उठी तो गुरुदेव खूब प्रसन्नता से प्रेमपूर्वक बोले, कुमु तू कितनी सयानी है। श्री गुरुदेव ने कहा, तब बाबी का राज्य कारभार था। अस्त व्यस्त व कुछ जुल्मी कारोबार चलता था। संत भाण के साथ में हमेशा कई शिष्य साधु गृहस्थ रहते थे। भाण की फौज कही जाती थी। फौज में गाय, बैल, बैलगाड़ी, कुत्ते भी रहते थे। बैल के बारे में बाबी ने झगड़ा उठाकर संत भाण को कैद में बैठा दिए। कैद में संत की कई समर्थता प्रत्यक्ष होने पर बाबी घबरा गया और माफी मांगी। संत ने सब कैदियों को भी मुक्त कराए थे। बड़ौदा में संत भाण ने मुझे आग्रह से रोक लिया। फिर उन्हीं के साथ भ्रमण करते करते वासणा नाम के देहात में ठहरे थे। तब पास के शेरखी नाम के गांव के ठाकुर संत भाण के पास आकर रोने लग गया। उनकी 2 पत्नियों को कई तांत्रिकों ने कुत्ती बना दी थी और दोनों कुत्ती को लेकर वह पलायन हो गया था। सुनते ही संत ने कहा, मुझे चलो, बड़ा आनंद और आनंद करावे। उस समय मैं बहुत कम बोलता था और मैं प्रसाद आसन के बारे में कोई पूछता तो बड़ा आनंद कह देता था। इसलिए संत भाण मुझे बड़ा आनंद कहते थे। उस तांत्रिक को थोड़ी दूरी पर एक तालाब के किनारे पकड़ लिया गया। दोनों कुत्ती में से ठाकुर की 2 रानी को पूर्ववत कर दी। शेरखी के ठाकुर ने संत भाण को शेरखी में हमेशा ठहरने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया। संत भाण लोहाना थे। आसपास के व शेरखी के लोहानाओं ने भी खूब अनुनय विनय किया और संत भाण ने वहीं मुकाम कर लिया। तब तक तो वे भी एक जगह पर कभी भी नहीं रहते थे। भ्रमण में अक्सर यहां तहां हमारा मिलन हो जाता था। जब शेरखी में ठहर गए
तो मुझे भी उन्होंने खूब आग्रह किया था वहीं मुकाम करने का। तब मैं ज्यादा करके अनुसुया जी में ही रहता था। गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने अंश प्रकट किए थे, उन्हीं का प्रकट अवतार हो गए संत भाण। श्री राम कहने का मजा रसना पे जिसकी आ गया, वह मुक्त जीवन हो चुका, चारों पदार्थ पा गया। प्रहलाद ने निष्ठा सहित सुमरन किया श्री राम का, नृसिंहो दर्शन दिए, त्रैलोक में यश छा गया। लघु वयस में ध्रुव ने जपा था निज मंत्र को, हर्षन प्रभु मिले धाय के, अनुपम अचल पद पा गया। जात की थी भीलनी अति प्रेम से सुमिरन किया, परमात्मा ताकर जाय के, झूठे फलों को खा लिया। कली काल के जो भगत है उनका भी दर्जा है बड़ा, नरसिंह की हुंडी द्वारका में, श्यामला शिकारा गया, श्यामला शिकारा गया। पुष्ट 28 पर गृहस्थियों के लिए पंच यज्ञ। ये कहते हुए सुनिए आप। जामनगर वाड़ी 16/8/68। श्री गुरुदेव ने कहा, जब अपने जन्मते हैं तब अपने माता पिता, कुटुंब, समाज इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करके ही बड़े होते हैं। हमारे ऊपर इन सबका ऋण है, इसलिए ऋण मुक्त होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे यहाँ गृहस्थ के ऊपर ऋण नक्की किए गए हैं। पितृ ऋण अर्थात पिता का कर्ज, ऋषि ऋण अर्थात गुरुओं का कर्ज, और देव ऋण अर्थात परमात्मा का कर्ज। ऋषि ऋण में धर्मशास्त्रों को जानना, उनके आदेशों का पालन करना, संत साधुओं का सत्कार करना। देव ऋण में परमात्मा को सर्वत्र सब में व्यापक विराजत देखना और समाज तथा प्राणी मात्र की सेवा करना। गृहस्थियों के लिए नित्य प्रति पंच यज्ञ का विधान है। गृह कार्य में, व्यापार उद्योग में अनिवार्य ऐसी 5 प्रकार की हिंसा के अशुभ परिणाम मिटाने को ये पंच यज्ञ है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ज्ञानवान होना, धर्म ज्ञान प्राप्त करना, संस्कृति की रक्षा करना, परिवार, समाज, देश की भलाई के, सेवा के, त्याग के संस्कार प्राप्त करना। हमारा कर्तव्य सेवा भाव से पूरा करने से ऋण मुक्ति होती है। पितृयज्ञ दूसरा। आजकल कई जगह देखने में आता है कि परिवार के बूढ़े बड़ों के साथ में युवा पीढ़ी का मन मेल नहीं खाता, नहीं रहता है। कलह झगड़े होते हैं। पितृ ऋण चुकाने के लिए पितृयज्ञ अनिवार्य है। वृद्ध माता पिता की सब तरह से सेवा की जाती है, वहां झगड़े नहीं होते हैं। माता पिता का मान करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनको सर्व प्रकार से सुख शांति में रखना, यह पितृयज्ञ है और इसी के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति होती है। इस संसार में हमारे ऊपर सबसे अधिक ऋण हमारे माता पिता का है। 9 मास पर्यंत उदर में भार वहन करना पड़ता है। उस काल में असह्य कष्ट सहन करना पड़ता है। बालक के जन्म के पश्चात भी बालक की पराधीन अवस्था में सर्व प्रकार से उसका रक्षण माता पिता करते हैं और बालक
बड़ा होवे, इसके लिए रात दिन बालक के पीछे कितना ध्यान देते हैं। खुद न खाकर बालक को खिलाते हैं। बालक के मूत्र से भीगी जगह में माता खुद सो करके भी बालक को सूखी जगह में सुलाती है। इस प्रकार अपने प्राण से भी ज्यादा बालक को संभाल करते हैं। माता पिता के ऐसे महान ऋण में से मुक्त होना पुत्र के लिए नितांत असंभव है। माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करने से इस ऋण से हम थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं। देव यज्ञ। तीसरा, हमारा सबका जीवन वायु के ऊपर है। प्राण वायु जितनी अच्छी शुद्ध होगी, इतने सुदृढ़ हमारे शरीर व मन का स्वास्थ्य होंगे। इसलिए वायु की शुद्धि के हेतु होम हवन का विधान है। नित्य प्रति होम करना चाहिए, संध्या वंदना प्रार्थना करनी चाहिए और रोज प्रातःकाल सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम सब सदा सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। चौथा, भूत यज्ञ। परिवार की भूख प्यास की चिंता के समान ही दूसरों की भूख प्यास की चिंता करना। जो बीमार है, निराधार है, लाचार है, उनकी भूख मिटाना आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को आप निभाते नहीं तो आप कर्तव्य भ्रष्ट है, और कर्तव्य भ्रष्टता अशुभ फल देती है, यह निसंदेह है। भूत यज्ञ में पशु पक्षी के लिए भी आपके भोजन में से हिस्सा देने का कहा गया है। पांचवा, नृयज्ञ। नृयज्ञ यह अतिथि यज्ञ है। बिना बुलाए अचानक आ जाए वह अतिथि मेहमान है। उनकी सुख सुविधा का प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। सारे परिवार इस नियमों के अनुसार रहें तो ऐसे परिवारों का समाज पूर्ण सुखी होगा। हमारी संस्कृति ने रहन सहन का यह श्रेष्ठ ढंग हमको दिया है, जिसमें कोई भी दुखी व परेशान न होवे। आज जितनी भी परेशानियां व विरोध है, उसका कारण यही है कि हमने इस प्रकार का हमारा रहन सहन छोड़ दिया है। सादा जीवन और ऊंचे विचार, हमारी परंपरागत जीवन शैली को हम भूल गए हैं। फूलन की माला फूली डोले आली साथ, मंद मुस्कात है नंदिनी जनक की। दृश्य मिटे दर्शन मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, बना दास एक नित्य है रघुवर नित्य विहार। मन संकल्प से बनता है संयोगी संसार, ओत प्रोत में होता बना रघुपति नित्य विहार। जीव नित्य माया अचल, शास्त्र ने कियो विचार, बना दास है मध्य में रघुपति नित्य विहार। कुमुद। भाव समाधि ही साधना है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। पुष्ट 31 पर भगवान से प्रीति तो जगत से जीत। समझाते हैं गुरुदेव। जामनगर 28/2/68। श्री गुरुदेव श्री मथुरादास भाई के यहाँ विराजे हैं। श्री मथुरादास भाई और वालिबा ने श्री गुरुदेव का पूजन करना प्रारंभ किया। कई भक्तों प्रणाम करके हाल में बैठे हैं। श्री गुरुदेव भाव तल्लीनता की ध्यान अवस्था में गा रहे हैं। गायो न कृपाल मन लायो न निवारी लाज, पायो ना प्रसाद साधु मंडली में जाय के। कीनो नहीं सुकृत न दीनो दान दीनन को,
कहा फल पायो तूने नरतन पाय के। कौशल कृपाल जू के जन प्रति पाल जू के। चरण शरण नहीं ध्यायो मन लाय के। बना दास आस प्रभु पूजत है दासन की। गायो अस बेदन तू समझ चित्त लाय के। गायो अस बेदन तू समझ चित्त लाय के। भावार्थ, यदि तूने कभी साधु संतों के समूह मंडल में जाकर दर्शन कर भगवत प्रसाद नहीं पाया, कुछ पुण्य नहीं किया और न दरिद्रों, अभावग्रस्तों को, पीड़ितों को दान दिया, तो बनादास जी श्री गुरुदेव कहते हैं कि तूने मानव शरीर प्राप्त करके क्या फल पाया, क्या सिद्ध किया? यानी कुछ नहीं। मानव जीवन व्यर्थ गवाया। मन की एकाग्रता से, भाव प्रेम से यदि तूने दास भक्त निज जनों के पालन रक्षण करने वाले ऐसे कृपालु कौशलनाथ श्री राम के चरणारविंद का ध्यान स्मरण नहीं किया, तो बनादास जी कहते हैं कि तूने मनुष्य शरीर पाकर क्या प्राप्त किया, अर्थात अभागा ही रहा। बनादास जी कहते हैं, हे मानव, तू ध्यान से मेरा कहना सुन और समझकर निश्चय कर ले कि भगवान श्री राम अपने दास की, भक्त की, सेवक की सर्व इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान का ऐसा यश वेद ने गाया है, यानी वेद साक्षी है। श्री गुरुदेव ने कहा, अरे आप पूजन कर रहे हो, मैं तो कहीं और जगह था, पूरा हाल भर गया है। आप सब लोग कब आ गए, कब बैठ गए, हमको प्रणाम किया या नहीं? इतने अच्छे तख्त पर बैठा इतना बड़ा मैं बाबा जी, और आप प्रणाम तक नहीं करते हैं। लाओ लाओ सबको पेंडा की प्रसादी बांटू, तब सब सिर नवाएंगे भाई, क्या कहें, जमाना ही ऐसा है। पुष्ट 32 पर गुरुदेव कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा आहार वैसा डकार। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। अर्थात यज्ञ का प्रसाद सेवन करने से पापों का नाश हो जाता है, कर्म योग से ज्ञान योग में प्रवेश होता है, और भगवान कैसे है यह ज्ञान होने पर भगवान में प्रेम भक्ति उदय होती है। बस भगवान से प्रीति तो जगत से जीत ही है। मनुष्य जीवन किस लिए है, यह खूब सोचो कि हमारे कर्तव्य क्या है। मानवता को भी कभी न भूलो। प्रसाद बांट के श्री गुरुदेव वीरपुर के लिए मोटर से पधारे। गायो न कृपाल मन लायो न निवारी लाज के पद को जामनगर में लिखते समय 2-3 शब्द मैं पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए अब मार्ग में मोटर में मेरी डायरी खोलकर मैंने ये शब्दों के विषय में पूछा। श्री गुरुदेव ने कहा, तूने यह भी लिख लिया? अच्छा लाओ मैं देख लूं। मैं तो ऐसी ही बेहोशी सी दशा में न जाने क्या क्या बोलता रहता था। श्री गुरुदेव धार होकर इंदौर पधारे। इंदौर से मैं बंबई के लिए निकली और श्री गुरुदेव पशुपतिनाथ पधारेंगे। साथ में दमयंती बहन, बच्चू भाई आदि है। कानपुर से 2-3-68 का लिखा श्री गुरुदेव का पत्र मिला। प्रिय कुमुद,
सादर आशीष। तुझे न बुला सका, नेपाल जाना सच्चा लगा और मैं चला गया। इतना तो आना हो। कुमु, कुमु और कुमु, कुमु तू आवे तो तार करना हो, तो रतलाम गाड़ी भेज दो। भगीरथ मेरा छोटा भाई अभी आया है, स्वस्थ है कुमुद। तू आवे तो जल्दी आना हो। सादर आशीष। चित्त प्रसन्नता से भर जाता है। भगीरथ तो देखता हूं व मिलता हूं तब। धार से 7/3/68 का पत्र मिला कि आज इंदौर में तेरा पत्र मिला था। तुमने योग सम्मेलन का दर्शन किया, इससे मुझे खूब संतोष हुआ। मैं नेपाल गया था, बाकी आने जाने में घुड़दौड़ की तरह। कानपुर वाले बचू भाई साथ में होने से अच्छा रहा। ठंडी बहुत थी, परेशानी काफी उठाई। अपने आसपास में घूमे थे, उनमें से कोई जगह नहीं जा पाया, कारण कि वैसा न स्वास्थ्य है, न शांति है, न समय है और न मन है। धार से 15/3/68 का श्री गुरुदेव का पत्र मिला। प्रिय मेरी कुमु, सादर आशीष। आज होली है। तेरी गैर हाजिरी कितनी उदासी लावे यह तू न जान सकेगी, कारण तेरे मन में एक दूसरे प्रकार की मान्यता बन गई है जो अर्ध सत्य होगी। कुमु, तू भले कुछ मान, पर तेरी याद सताती अवश्य है। मेरा स्वास्थ्य ठीक तो नहीं, पर क्या लिखूं। तेरा लंदन जाना कब है वह लिखना। परमानंद भाई के स्वास्थ्य की चिंता है। संभवतः कल तक मां पुष्कर से आ जाएगी। मैं और बची बहन 18/3/68 को धार पहुंची। पुष्ट 33 पर स्वाध्याय के बारे में। धार मध्य प्रदेश, तारीख 19 मार्च 1968। स्वाध्याय प्रसादी के 3 संस्करण गुजराती लिपि में और 1 संस्करण हिंदी लिपि में हो चुके हैं, परंतु हिंदी भाषी भक्त समूह की मांग बढ़ जाने पर श्री गुरुदेव के अनन्य भक्त, पहला झरिया के शांता बहन पुरुषोत्तम भाई सोनपाल, दूसरे मुंबई के भाई श्री हरकिशन दास भगदेव और राजकोट के भाई श्री सुधीर अमृतलाल खक्खर ने हिंदी लिपि में स्वाध्याय का दूसरा संस्करण प्रकाशित करने में सहयोग दिया। इस प्रकाशन में श्री गुरुदेव के आदेश का हस्ताक्षर ब्लॉक इस प्रकार है। श्री रामचंद्राय नमः। नित्य स्वाध्याय करने से कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का तत्काल नाश हो जाता है, ऐसा सनत कुमार आदि ऋषियों का मत है। मानसम वाचिकम पापम कर्मणा समुपार्जितम श्री राम स्मरण नैव तत्क्षणान् नश्यति ध्रुवम्। परंतु स्वाध्याय विचार पूर्वक करना आवश्यक है। हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? कारण हम साध्य को नहीं चाहते। जिस तरह मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, उसी तरह हमारे साध्य से संबंध होना चाहिए। जिस समय हमारा और साध्य का संबंध मछली और पानी जैसा हो जाएगा, उस समय सफलता हमें प्राप्त होगी। सेवा स्वाध्याय से मन स्थिर होता है। पाप नाश के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। पूर्व प्रकाशित स्वाध्याय के अंदर श्री गुरुदेव के हस्ताक्षर इस प्रकार है। श्री रामचंद्राय नमः। स्वाध्याय जीवन के साधन अंगों में मुख्य अंग है। स्वाध्याय दृष्टि देवता संप्रयोग पतंजल योग सूत्र पाद 244 सूत्र। स्वाध्याय से परमात्मा का संयोग होता है।
और वाणी का परम तप है। स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। गीता 17:15। रणछोड़ दास श्रीपति पावन सन्निधि। अस्तु स्वाध्याय प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वाणी के 3 पाप समझाते हुए पुष्ट 36 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, वाणी के 3 पाप है, निंदा, कटुवचन और असत्य। किसी मनुष्य में दोष न होते हुए भी उन दोषों को मनुष्य पर लादना निंदा है, परंतु दोषों को बताना निंदा नहीं है। कटु बोलने से मृत्यु हो जाती है। कभी कभी मनुष्यों को सुधारने के लिए कटु बोलना लाभदायक है। तत्वहीन, तथ्यहीन वाणी। असत्य हमारे लिए वाणी का पाप है। जिस असत्य से दूसरों की हानि हो तो वह पाप है। तीनों पापों के नाश के लिए वाणी का तप करना चाहिए। स्वाध्याय वाणी का तप है। आप आधा पौना घंटा ध्वन्यात्मक नाम जपे। साधक को सब साधन विधान भक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। स्वाध्याय बराबर सांत्वना लाता है। स्वाध्याय करना ही चाहिए। जाप करो, परंतु अर्थ अनुसंधान के साथ करो। दूसरे विचार उस समय न आना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, शरणागति हो फिर भी नाम जपना पड़ता है, पर हमको कर्ता न बनना चाहिए किसी के। हमारी क्रिया में भावना होनी चाहिए। राम को बिसारी बो, विपत्ति को बुलाना है, क्योंकि आदि में, मध्य में और अंत में राम ही साथ है और रहेंगे। मूल जो ब्रह्म है, अव्यक्त है, वह ईश्वर राम कृष्ण, यह विशेष गुणयुक्त नाम सर्वाय पर्याय है। एक भी ऐश्वर्य कम होने पर सत्ता कम होती है, ईश्वरत्व कम नहीं होता। कृष्ण खींचते हैं, जो विश्व को अपने उदर में खींचते हैं वह कृष्ण है। राम जो चराचर में व्याप्त है, उत्पत्ति और स्थिति लय के स्थान में राम एक ही है। मैं एक ही हूं, अनेक हो जाऊं, पर मैं एक हूं ऐसा नहीं। विश्व उसके कक्ष में लय के समय रहता है। श्रीमान और श्री को समझाते हुए पुष्ट 37 पर भगवान कहते हैं, मैं श्रीमान किसी को नहीं लिखता, क्योंकि अपरिचित और व्यापक ही श्रीमान कहलाने के पात्र है। श्रीमान सिर्फ ईश्वर ही है। श्रीयुत लक्ष्मीवान को कहते हैं। श्री बीज है। श्रेष्ठ जन और विद्यावान को श्रीयुत संबोधन करना चाहिए। विद्या नवनिधि है, कला श्री है। 9 स्थानों पर श्री का उपयोग होता है। कोई भी क्रिया अति करने से विद्रोह होता है। साधु विचारवान और अति विचारवान होता है। श्री बचुभाई गोकाणी को कहा, मानवता का तगादा तात्पर्य है कि हिंसा को ठीक समझकर अहिंसा का पालन करे। रणछोड़ दास। फिर आगे 36 पेज पर कहते हैं, सेवा में संगठन। गुरुदेव कहते हैं, संगठित होना यह प्रारंभ है। संगठित ही रहना यह प्रगति है। संगठित बने रहोगे तब ही संघ काशी पहुंचेगा। अर्थात ध्येय की पूर्ति करने का पुरुषार्थ यज्ञ चलता रहेगा।
सेवा संघ का विकास होगा। परस्पर में समभाव, सम्मान, सद्भाव से एकता की पुष्टि होती है। संप से बल उत्तरोत्तर बढ़ता है। एकता की रक्षा करना यह तुम्हारी सबकी मुख्य फर्ज है। तभी संघ संगठित रहेगा और तब सेवा कार्य सही में ठोस होगा। और इतना ही नहीं, सफलता निश्चित मिलती रहेगी। संगठन में पदवी की लोलुपता, द्रव्य का लोभ और अहम भाव द्वेष उत्पन्न करता है। संगठन का स्थान हृदय पर होता है। स्वार्थ रहित सेवा से, प्रेम से अपने आप संगठन हो जाता है। संगठन सब कुछ कर सकता है। आध्यात्मिक विषयों में इंद्रियों का संगठन होने पर खूब लाभ होगा। अग्रसर हो जाएंगे। अगर सब इंद्रियां मन के वश में हो तो। तारीख 23 मार्च 1968। दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं और सज्जन दया कृपा कभी छोड़ता नहीं। धार से 25/3/68 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा कि तूने परमानंद जी के स्वास्थ्य के विषय में कुछ लिखा नहीं। इससे फिक्र होना स्वाभाविक है। सुन तो माद्री, महात्मा श्री श्री की बात तूने लिखी है, ठीक है, परंतु ईश्वर साक्षात्कार साधारण बात नहीं, यह कभी नहीं भूलना। शक्तिपात आदि मात्र शब्द जाल है। इतने योग्य पुरुष हाल में कोई दृष्टि गोचर नहीं होते। कुमु, ऑपरेशन 3000 हो जाएंगे और 29 को समाप्त करेंगे। अच्छा मेरी कुमु, तारीख 30/8/68 का प्रत्येक व्यक्ति अपमान करना नहीं चाहता, पर परिस्थिति सहन करने को बाध्य करती है। यह साधारणतया है। जमुना दास भाई पटेल, जामनगर की नोंद में से। धार नेत्र यज्ञ, मार्च 1968। पुष्ट 38। यदि सेवा यथार्थ रूप से की जाए तो राग आदि दोष बढ़ता नहीं। अहम की वृद्धि करने के लिए सेवा मत करो, मानवता के लिए सेवा करो। तो जो तुष्टि विषय में मानते हो वह सेवा में ले। संतोष की लकीर मन में उठती है। अहम और स्वार्थवश सेवा अपने को नीचे गिरा देती है। जहां पर हमको अहम होवे वहां यह विचार करना चाहिए कि हम है कौन। सेवा है कांटों की शैया पर सोना। सेवा प्राण की बलि। ऐसी सेवा नहीं की है तो करके देखो। सेवा यानी बलिदान। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, श्री मानस जी, शक्य नहीं है। सेवा और शरणागति एक ही है। दोनों में अपने को मिटा देना पड़ता है। शरणागति में अहम का स्थान नहीं होता। शरणागत हुए बिना सेवा होती नहीं। जिनकी सेवा करते हो उनको भगवान से अलग न मानो। हमारे पास प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं, केवल उनकी कृपा से वे प्राप्त होते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए चाहिए शरणागति। वे अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकते। यह इनके हाथ की बात नहीं। प्रभु जिसको पकड़ते हैं उसको कभी नहीं छोड़ सकते। यह उनकी शक्ति की बाहर की बात है। यह तो उनकी अमोघ प्रतिज्ञा है, कभी नहीं टल सकती। इसलिए निर्द्वंद रहना। फिर उसी पुष्ट 39 पर कहते हैं, जीव का चरम मूल्य है आत्म शांति। पराये के दोष को मत देखो। पराये के दोष को देखने से अपने दूषित हो ही जाएंगे।
परदोष दर्शन की दृष्टि छोड़ ही देना चाहिए। परदोष दर्शन से क्या मिलता है? दूसरों के दोषों को देखकर अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। परदोष दर्शन की दृष्टि कब तक हम में है? जब तक अपने दोष अपने को नहीं दिखेंगे। जो अपने दोषों को नहीं देखता वह महान अविचारी है। विषयों में दोष दर्शन से वैराग्य की स्थिति होती है। जीवन क्षणिक है, ऐसा तत्वदर्शी कहते हैं। तो जगत में प्रवृत्ति क्यों? जगत को असत्य कहते हैं, तब ममत्व क्यों? विचार करना। जगत को स्वार्थी कहते हैं, पर अपने जगत में है या नहीं? जीवन अमूल्य है, एक क्षण व्यर्थ न होवे। जीवन का चरम मूल्य है आत्म शांति। जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है, धैर्य उसका अमोघ शस्त्र है। जीवन एक पहेली है और उसमें जो दिनचर्या है वह उसकी कला है। सोचो और विचारो। सबका ध्येय है सुख प्राप्ति करना, और सुख आत्म साक्षात्कार के बिना स्थिर नहीं है। आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर प्राप्ति। मैं सबसे पहले शास्त्र का अर्थ समझाता हूं। व्यवहार शुद्धि। जिसका व्यवहार अत्यंत शुद्ध है वह जीव मुक्त। जहां व्यवहार की शुद्धि होती है वहां सत्व का उदय होता है, और जब सत्व का उदय हुआ तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। साधन में लगे रहने पर अवश्य प्राप्त होता है। मन जहां स्थिर हुआ, निसंकल्प हुआ, फिर क्या पूछना। साधन निष्ठा युक्त होना जरूरी है। निष्ठा के बिना साधन है परिश्रम मात्र। जितने साधन हैं सब अनुमान है, और अनुमान से अनुभव होता है। भगवत भक्ति का अर्थ है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए स्नेह संबंध। स्थिर मन समाधि योग्य है। यथार्थ और हितकर वचन जिसको प्रिय नहीं उसका अवश्य अधपतन होता है। हितकर वचन वो ही कह सकता है जो निस्वार्थ हो। हितकर वचन का अनादर करने से कष्ट मिलता है। हितकर वचन की अवहेलना होती है तो दुख का भाजन बनना पड़ता है। जिसमें अपनत्व है उसको हम कड़ी से कड़ी बात कहेंगे। करुणा मानवता का दिव्य भूषण है। पहले करुणा उदय होती है, फिर दया। करुणा रस जब प्राप्त होता है तब सारी संपत्ति एक तरफ और करुणा एक तरफ। जमुना दास भाई की डायरी की नोंद पूर्ण। धार से 3/4/68 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है कि रामनवमी धार में है। स्नान 12 को है। तुम शीघ्र आ जाओ। तार दिया है रणछोड़दास। मैं और बची बहन 6 अप्रैल 68 सुबह रतलाम पहुंची। श्री गुरुदेव ने मोटर भेजी थी। 65 मील प्रवास करके हम श्री चरणों में धार पहुंचे। अब अगले क्रम में नेक्स्ट भाग 3 में लेंगे। यह पुष्ट 20 से 41 तक हुआ। फिर शुरू करेंगे। संयम साधु का ही मुख्य स्थान है इससे संस्कृति में। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।